भिवानी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कितलाना टोल पर चौधरी छोटू राम की जयंती बनाई गई और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मोर्चा के नेताओं ने मंच से ऐलान किया कि जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। चाहे सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले, वो अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही दम लेंगे। किसान नेता नरसिंह सांगवान ने कहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आज हम चौधरी छोटू राम जयंती बना रहे हैं। इस धरने में हजारों की संख्या में महिलाएं व किसान आए हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को आज 3 महीने होने जा रहे हैं और आंदोलन शांति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि किसानों की मांगों का कोई हल निकले। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को पूरे में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेपी दलाल हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उनके हलके लोहरू में 90% लोग किसान हैं। किसानों ने ही उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजा है। उनके इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। गंगाराम शिवराण ने कहा कि आज हमने धरना स्थल पर चौधरी छोटू राम की जयंती मनाई है। उन्होंने कहा कि छोटू राम भी एक किसान थे। उन्होंने किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी और किसानों को उनका हक दिलवाया। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए तथा एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। जो आज ये प्रोग्राम किया गया है, क्या कहेंगे जो धरने पे बैठे हुए हैं? नहीं, आज हम दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी का जन्म दिवस किसान एकता के रूप में मना रहे हैं। चौधरी छोटू राम जी का जन्म तो 24 नवंबर को हुआ था, लेकिन वो किसान और कमेरे वर्ग से इतना प्यार करते थे और उन्होंने किसानों के सम्मेलन में ये घोषणा की थी कि मेरा जन्म दिवस बसंत पंचमी को मनाया जाए। दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने किसानों को, गरीबों को उस समय जो साहूकारों के पंजे में फंसे हुए थे, जो कर्ज से दबे हुए थे, उनसे बाहर निकाला था। उनसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने किसान कर्जी मुक्त कानून बनाया। किसान की भूमि 1938 में एक्ट बनवा करके और किसानों को साहूकारों के पंजे से, जिन कर्जदारों ने मूल का दुगुना दे रखा था, उनकी जमीन वापस किसानों को दिलाई। उसके बाद 5 मई 1939 को उन्होंने एपीएमसी एक्ट बनाया। मंडी में जो लूट होती थी, उस लूट से साहूकारों से मुक्ति दिलवाने के लिए जो जराई, तुलाई, ढुलाई के नाम से 40% के करीब किसान की फसल की कीमत में से काट लेते थे, वो पूरी दिलवाने के लिए मंडी व्यवस्था स्थापित की, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा, जो उस समय ज्वाइंट पंजाब का हिस्से थे, वो खुशहाल हैं। सर 18 तारीख को जो लोग आंदोलन किया जा रहा है यूनियनों द्वारा, किसान यूनियनों द्वारा, कहाँ रोका जाएगा भिवानी जिले में? उसकी आज शाम को हम मीटिंग करके और उन पॉइंट्स की घोषणा करेंगे। अभी तक सिर्फ ये तय है कि 18 को हम रेल रोकेंगे। पॉइंट्स के बारे में शाम को डिसाइड किया जाएगा। जेपी दलाल का विवादित बयान आया था किसानों के बारे में, और एक नरवाना में जो कांग्रेस अभिनेत्री है, उसका भी शराब बांटने को लेकर एक बयान आया था, क्या कहेंगे? देखिए, जेपी दलाल जैसे लोगों को संवैधानिक पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार की भाषा किसान और कमेरे वर्ग के लिए जो इस प्रकार की ओछी टिप्पणी की जाती है, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर न रखकर उसको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। क्या नाम है? गंगाराम शिवराण। जी सर, जो आज ये कार्यक्रम किया गया है और जो आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे? ये जो आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें आज हम छोटू राम जयंती मना रहे हैं। आज काफ़ी हजारों की संख्या में यहाँ किसान मजदूर भाई आए हैं और हमने सर छोटू राम जी की जयंती में यहाँ काफ़ी वक्ता और उपदेशक आए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से किसान और मजदूर भाई आज यहाँ सर छोटू राम के ये जन्मोत्सव मना रहे। क्या कारण रहा है सर, इतनी दौड़ों की वार्तालाप हो चुकी है और इतने दिन धरने को हो चुके हैं, सरकार अभी तक आपकी मांगे नहीं मान रही है? देखिए, किसानों का जो ये आंदोलन है, ये बहुत ही शांतिपूर्वक अनुशासन से चला हुआ है और आज मेरी समझ में 3 महीने के करीब होने जा रहे हैं और फिर भी सरकार ये 10-11 दौर की बातचीत भी क्या थी, वो तो वैसे ही
था, ड्रामा था, नौटंकी थी सरकार की। लेकिन सरकार ने इतनी हड़धर्मी नहीं करनी चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों के जितने भी ये मांगे हैं, काले कानून हैं, ये बैठ के बातचीत करके इनका हल करना चाहिए, ये वापस लेने चाहिए। और गरीब किसानों पर ये जो अत्याचार हो रहे हैं, कभी इनको पाकिस्तानी बताया जा रहा है, कभी चाइनीज बताया जा रहा है, कहीं अलगाववादी बताया जा रहा है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा है। ये शर्म की बात है। और हम तो सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी किसानों की ये सभी मांगे, जैसे 3 काले कानून, MSP को कानूनी रूप, ये सारे बात मान के और किसानों को खुश करके उनके घर भेजना चाहिए। कल गाजीपुर बॉर्डर पे एक गांव में पुलिस प्रशासन धरने से किसानों को उठाने के लिए गया था, क्या कहेंगे इसमें? तो उसमें तो प्रशासन, हम तो ये मानेंगे कि भाई सरकार की ये बहुत बड़ी गलती है। अनुशासन से अपनी मांगों पर, ये तो हमारे संविधान में हमारा हक है, हम आराम से बैठ के शांतिपूर्वक बैठ के हमारे हकों की मांग कर सकते हैं। जेपी दलाल का एक बयान आया था शनिवार को कि किसान स्वेच्छा से, अगर वहाँ नहीं मरते तो घर पे मरते, स्वेच्छा से मरे हैं, विवादित बयान था। इस बारे में किसान यूनियन द्वारा क्या स्टैंड लिया गया है? देखो, जेपी दलाल जी कृषि मंत्री हैं, लेकिन उनका ये ऐसा बयान देना, हमें तो वो बयान सुन के काफ़ी शर्म आई, काफ़ी महसूस किया। अब भाई सरकार ने तो उनको कृषि मंत्री बना रखा है, जनता ने उनको MLA बना के भेजा है और किसानों ने ही वहाँ, जबकि लोहारू हल्के में तो सभी किसान हैं, वहाँ तो 99% किसान है और उन किसानों ने इनको MLA बना के भेजा, सरकार ने उनको कृषि मंत्री बनाया। और आज वो किसानों के प्रति ऐसी बेशर्मी वाली बात, आपके मन आपको भी शर्म आती है? आपके जो संगठन है जी, उनके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा मंत्री के जी? जेपी दलाल के बारे में क्या जेपी दलाल के बारे में हमने उनके जो बयान जो उन्होंने दिए थे आंदोलन किसानों के बारे में, किसान शहीद है उनके बारे में, तो हमने तो उनको यही कहा है कि भाई शर्म आनी चाहिए। और हम तो ये सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री को, गैर जिम्मेवार मंत्री को पद से बर्खास्त कर देना है। रेल रोको अभियान है जी 18 तारीख को, जिले में कहाँ रेल रोकी जाएगी? दादरी जिले में तो पातुवास और ढाणी फोगाट के बीच में जहाँ भी हम ठीक समझेंगे वहाँ पॉइंट है और वहाँ पर रोकेंगे। और भिवाड़ी में बामड़ा, प्रेमनगर के पास लोहारू और ये अपना शिवानी, 5-6 जगह मतलब उनकी की। क्या नाम है सर आपका? मैं नरसिंह सांगवान खाप का सचिव हूँ और ये कितलाना टोल सांगवान खाप के यूरिडिक्शन में आता है। और वैसे दोनों जिलों का ये धरना है और हजारों की संख्या में रोजाना किसान और मजदूर भाई